आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 114वां एपिसोड है, यानी भाग है। अध्याय 8 है, श्लोक संख्या 22, 23 और 24। गीता को हमेशा मैं बोलता हूँ कि समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें अपने मतलब की बातें ही अच्छी लगती है और वही सोचते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सनातन के वंशज अपनी मूलतः परंपराओं को छोड़कर अपने रास्ते से भटक गए हैं। हम कोई जगह पर मिलजुल करते हैं, जिसके कारण हमारी मूल संस्कृति का हनन होता है। पिछले भाग में बताई गई थी बात कि हमारे शास्त्र में बताई गई वो बातें हम मानते नहीं है या जानते नहीं है, और हम हमेशा बोलते मैं सनातनी हूं। दो चीज का मेल नहीं खाता है, और शास्त्रों में बताई गई बात न समझने के लिए कि न जानने के लिए जवाबदार तो हम ही हैं। सनातनी होने का सबसे पहला प्रमाण होता है कि सृष्टि के साथ प्यार होना चाहिए। सृष्टि यानी प्रकृति का रक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, मगर हमारे स्वार्थ के कारण हम इसका विनाश कर देते हैं। आगे जाए तो न खाने वाली चीजें और न पीने वाली चीजें पीते हैं, न खाने वाली चीज खाते हैं, और खुद को आधुनिक बताते हैं। इसका मतलब पापाचार में जीते हो, फिर भी खुद को सनातनी कहते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? हमेशा बोलता हूं कि 4 वेद, 18 पुराण, 33 कोटि देवता, कई धर्म गुरुओं ने मूलतः 100 से ज्यादा संप्रदाय, 64 जोगन, 9 दुर्गा, ये छोड़ के ऐसी जगह हम ऐरे गहरे नथु गहरे को मानते हैं, तो ये भयावह है। मूलतः संप्रदाय, मूलतः संस्कृति को छोड़ते। संस्कृति के अंदर आधुनिकता आती है, बात अलग है, मगर आधुनिकता की दौड़ में खुद की संस्कृति का हनन हो जाए तो ये सही नहीं है, और इसका हमें कोई हक भी नहीं है। हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे, क्या देंगे? अब जो सोचो जरा, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें बताई, तो समझो तो अच्छा है। आगे क्या कहा वो भी देखते हैं। 22वें श्लोक में बोला, वह भक्त संसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है, उसकी वह कामनाएं पूर्ण होती है, परंतु वास्तव में यह इच्छाएं मेरे द्वारा पूर्ण होती है। 23वें श्लोक में बोला, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के प्राप्त वह क्षणिक होता है और भोगने के बाद से समाप्त भी हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक प्राप्त होते हैं, परंतु अंततः मेरे परम धाम तक प्राप्त नहीं होते। 24वें श्लोक में बोला, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए मेरे संपर्क में आते हुए भी श्रेष्ठ स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को नहीं समझ सकते। यह एक मंत्र याद आता है, और ये बोलने का दिल भी करता है। आप और मैं सब जानते हैं, मगर मानते कितना है, ये बड़ा प्रश्न है।
मंत्र है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने पहले भी कहा था, पूरी गीता को अगर समझना है तो एक गुरु और शिष्य के संवाद के स्वरूप में पढ़ना, समझना और आचरण में लेना। बिना गुरु को कुछ भी नहीं करोगे, और करोगे तो भी व्यर्थ है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु बोला, कृष्णं वंदे जगत गुरु। मगर यहां आज के जमाने में गुरु को ज्यादा समझना जरूरी होता है, क्योंकि गुरुओं से ज्यादा घंट गुरु मिलते हैं, जो भक्ति के नाम से खुद ही व्यापारी भाव से धर्म चलाते हैं। और नतीजा देख ही रहे हो आप। हम हमारे रास्ते से दूर कई जो जन दूर जीते हैं, किसी को भी भगवान बना देते हैं। यहां तक कि हम परधर्मी को भी भगवान मान लिया है, जाते हैं कई जगह पे। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, मगर आप समझ सकते हो। इसलिए कहा कि संसारिक कामनाओं से घिरे भटक जाते हो और गुरु को काया में समझते नहीं है, और 100% नहीं मानते। बोलते हैं कि ये भी तो अपने जैसे ही है, पर नहीं समझते। जो गुरु बन जाता है वो अविनाशी होता है, मुक्ति का द्वार दिखाता है। मगर गुरु को हम सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही आजमाते हैं। उनके द्वारा दी गई सीख या कर्म से हम हमारे स्वार्थ ढूंढते हैं। बाद में हम हमारे जीवन को बड़े भक्त बताते हैं। कई ऐसे भी शिष्य देखे हैं कि जिनकी नजर गुरु की संपत्ति पर होती है, उन पे डारे डाले बैठे रहते हैं। क्या ये सही है? उनकी कई प्रकार की इच्छाएं गुरु कृपा से पूर्ण होती है, पर वो लक्ष्य जो गुरु सही में बताना चाहता है या समझाता है, वो हम समझते नहीं है। हमारे हाल ये होते हैं कि आसमान से गिर जाते, खजूर पे लटक जाते हैं, और बाद में ऐसा समझते सब कुछ हमने पा लिया है। हमारी हालत ये है हकीकत में कि 5 अंधे की बात तो हम जानते हैं। 5 अंधे होते हैं, वो हाथी को स्पर्श करके हाथी का स्वरूप जानने की कोशिश करते। किसी ने पैर पकड़ लिया तो बोलता यही हाथी है, किसी ने पूंछ पकड़ ली तो बोलता यही हाथी है, किसी ने सूंड पकड़ ली तो वो बोलते वही हाथी है, किसी ने दंत पकड़ लिया तो वो भी बोलता यही हाथी है, किसी ने कान पकड़ लिया तो बोलते यही हाथी है। ये तो सब अंधे हैं, मगर खुद को ज्ञानी बताने वाले हम सब कौन सी नजर रखते हैं, वो भी एक बड़ी बात है। बस हम जो स्वार्थ में पड़े हैं उसके हिसाब से परम तत्व को, परमात्मा को या गुरु को समझने की कोशिश करते हैं। आगे तो शून्य होते हैं। ये अल्पज्ञानी के लक्षण है। गुरु अविनाशी है ऐसा बताया। अविनाशी का मतलब होता है हमेशा कृपा बरसाने वाला। वो जब संसार में होते हैं और गुरु बन जाते हैं, ये दोनों के बीच में भेद होता है। एक दफे वेग पहन लेने के बाद में अगर सच्चा वेग और त्याग की वृत्ति है तो वो अविनाशी होते हैं। आगे भी इसके बारे में बात करते हैं अगले हफ्ते।
तब तक के लिए आप हमें रजा दीजिए। बस गुरु गोरखनाथ जी को और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। बस जाते जाते ये एक विनती मेरी ओर है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और आप अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से किसी के शरण में जाके संपूर्णतः मुक्त हो जाइए। अस्तु शुभम भवतु।